वेलकम टू जीके ऑल कलेक्शन। आज है 9 जून और 9 जून 2023 से करंट अफेयर से जितने भी प्रश्न जो कि प्रतियोगी परीक्षाओं की दृष्टि से महत्वपूर्ण होंगे उन सभी के बारे में हम डिस्कस करेंगे। साथ ही प्रश्नों से संबंधित महत्वपूर्ण फैक्ट की भी चर्चा करेंगे। आज की क्लास की प्रैक्टिस टेस्ट पीडीएफ और आंसर की पीडीएफ आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगी। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, वहां पर आपको सभी पीडीएफ एक साथ मिल जाएंगी। वीडियो को अंत तक देखें। वीडियो के अंत में सामान्य विज्ञान का एक क्वेश्चन भी मैं आपसे पूछूंगा जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। डेली करंट अफेयर्स वीडियो देखने के लिए जीके ऑल कलेक्शन को सब्सक्राइब करें। तो चलिए शुरू करते हैं। हाल ही में टाटा ग्रुप ने किस राज्य में 13,000 करोड़ की लागत से ईवी बैटरी प्लांट लगाने के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? तो अभी गुजरात में टाटा ग्रुप ने ईवी बैटरी प्लांट लगाने के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए इसके बारे में और जान लेते हैं। टाटा समूह ने लगभग 1.58 बिलियन डॉलर के निवेश के साथ लिथियम आयन सेल फैक्ट्री के निर्माण के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। अच्छा, ये प्लांट टाटा समूह लगा रहा है, तो टाटा समूह के बारे में देखिए। टाटा समूह का प्रकार निजी है। स्थापना 1868 में हुई। संस्थापक जमशेदजी टाटा है और मुख्यालय मुंबई भारत में है। तो टाटा समूह के बारे में इतनी जानकारी आप ध्यान में रखिए। अच्छा, ये प्लांट गुजरात में लगाया जा रहा है, तो भारत के मानचित्र में यहाँ पर आप गुजरात की स्थिति देख पा रहे हैं। गुजरात का गठन 1 मई 1960 को हुआ। राजधानी गांधीनगर है। गुजरात का सबसे बड़ा शहर अहमदाबाद है। जिलों की संख्या 33 है। गुजरात के राज्यपाल आचार्य देवव्रत हैं। मुख्यमंत्री भूपेंद्र भाई पटेल है। गुजरात की विधानसभा सीटें 182 है और गुजरात से राज्यसभा सीटें 11 और लोकसभा सीटें 26 है। गुजरात में राजभाषा गुजराती है। तो इतनी सी जानकारी आप गुजरात के बारे में ध्यान में रखिए। भारत के जब भी किसी राज्य की बात आती है तो मानचित्र के साथ हम इतनी सी सामान्य जानकारी जरूर पढ़ते हैं, हमेशा पढ़ते रहेंगे, तो इस पर आप थोड़ा अच्छे से फोकस किया करिए। नेक्स्ट है, हाल ही में आमिर रजा हुसैन का 66 वर्ष की आयु में निधन हो गया है। आमिर हुसैन का संबंध किस क्षेत्र से है? तो आमिर हुसैन का संबंध है एक्टिंग से, अर्थात आमिर रजा हुसैन एक्टर हैं। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए इनके बारे में और जान लेते हैं। पॉपुलर एक्टर, डायरेक्टर और आर्टिस्ट आमिर रजा हुसैन का 66 वर्ष की उम्र में निधन हो गया है। आमिर हुसैन की आखिरी फिल्म खूबसूरत थी जो 2014 में रिलीज हुई थी। तो इस प्रश्न से इतनी जानकारी आप ध्यान में रखिए। नेक्स्ट है, हाल ही में किस देश ने हेलीकॉप्टर के लिए एशिया का पहला प्रदर्शन आधारित नेविगेशन का प्रदर्शन किया है? तो अभी भारत ने इस नेविगेशन का प्रदर्शन किया है। ए ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए इसके बारे में और जान लेते हैं। भारत ने गगन उपग्रह प्रौद्योगिकी का उपयोग करके जुहू से पुणे की एक उड़ान के जरिए विभिन्न हेलीकॉप्टर के लिए एशिया का पहला प्रदर्शन आधारित नेविगेशन का प्रदर्शन किया है। गगन का सफल विकास भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो और भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण AI के बीच सहयोगात्मक प्रयासों का परिणाम है। तो इस प्रश्न से भी इतनी जानकारी आप ध्यान में रखिए। नेक्स्ट है, हाल ही में भारत का कौन सा आयुर्विज्ञान संस्थान NBH की मान्यता प्राप्त करने वाला देश का पहला अस्पताल बन गया है? तो अभी एम्स नागपुर NBH की मान्यता प्राप्त करने वाला देश का पहला अस्पताल बन गया है। डी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए इसके बारे में और जान लेते हैं। महाराष्ट्र के नागपुर में स्थित अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स अस्पतालों व स्वास्थ्य सेवा प्रदाताओं के लिए राष्ट्रीय प्रत्यायन बोर्ड NABH से मान्यता प्राप्त करने वाला देश का पहला अस्पताल बन गया है। NABH को स्वास्थ्य सेवा संस्थानों को मान्यता देने और विनियमित करने के लिए स्थापित किया गया है। तो इस प्रश्न से भी इतनी जानकारी आप ध्यान में रखिए। नेक्स्ट है, बिहार पर शिक्षा की प्राचीन सीट के इतिहास पर प्रकाश डालती पुस्तक नालंदा का हाल ही में विमोचन हुआ है। इस पुस्तक के लेखक कौन है? तो नालंदा पुस्तक के लेखक हैं अभय के। ए ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए इस पुस्तक के बारे में और जान लेते हैं। कवि और राजनयिक
अभय के की पुस्तक नालंदा, जिसके अधिग्रहण की घोषणा पेंगुइन रैंडम हाउस इंडिया द्वारा की गई है, जो बिहार में शिक्षा की प्राचीन सीट के इतिहास पर प्रकाश डालती है। अभय के ने पुस्तक के माध्यम से पाठकों को दुनिया का पहला विश्वविद्यालय, श्रम साध्य अनुसंधान और मनोरम कथा के माध्यम से नालंदा महाविहार की असाधारण यात्रा को उजागर करने के लिए आमंत्रित किया है। तो इस प्रश्न से और इस पुस्तक से इतनी जानकारी आप ध्यान में रखिए। नेक्स्ट है, हाल ही में 8 जून को विश्व महासागर दिवस मनाया गया है। विश्व महासागर दिवस 2023 की थीम क्या है? तो इस वर्ष विश्व महासागर 2023 की थीम है प्लैनेट ओशियन टाइड्स आर चेंजिंग। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। प्लैनेट ओशियन टाइड्स आर चेंजिंग इस वर्ष की थीम है। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए इस दिवस के बारे में और जान लेते हैं। प्रत्येक वर्ष 8 जून को विश्व महासागर दिवस मनाया जाता है। विश्व महासागर दिवस मनाने का मकसद महासागरों को बचाना है, इसमें मिलने वाले संसाधनों की क्षति को रोकना है, साथ ही साथ बायोडाइवर्सिटी को बनाए रखना है। इसका उद्देश्य मानव जीवन में महासागरों की महत्वपूर्ण भूमिका और इनमें संरक्षण के लिए दुनिया भर के लोगों को जागरूक करना है। अच्छा, पृथ्वी पर 5 महासागर हैं, तो ये महासागर कौन कौन से हैं? चलिए इन सभी महासागरों की आपको सैर करवा देते हैं। महासागरों के साथ साथ महाद्वीपों के भी बारे में हम देख लेंगे। ये आप देख पा रहे हैं विश्व का मानचित्र, इसमें महासागर और महाद्वीप आप देख पा रहे हैं। पहले हम महासागरों के बारे में देखते हैं। तो सबसे बड़ा जो महासागर है प्रशांत महासागर है, ये आप दोनों ओर देख रहे हैं प्रशांत महासागर। प्रशांत महासागर की स्थिति है यहाँ पर। उसके बाद में अटलांटिक महासागर है, तो यहाँ पर अटलांटिक महासागर की स्थिति आप देख पा रहे हैं। ये दक्षिणी अटलांटिक है और ये उत्तरी अटलांटिक है यहाँ पर। उसके बाद में हिंद महासागर, हिंद महासागर की स्थिति यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, ये है हिंद महासागर का एरिया। फिर उसके बाद में है दक्षिणी महासागर या अंटार्कटिका महासागर, तो ये जो एरिया है ये दक्षिणी महासागर का है, अंटार्कटिका महासागर का। और सबसे अंत में सबसे छोटा महासागर है वो आर्कटिक महासागर है, यहाँ पर उत्तर में देख रहे हैं, उत्तर में यहाँ पर आर्कटिक महासागर है। तो ये है महासागरों की स्थिति। अब महाद्वीपों के बारे में देखिए, तो ये एशिया महाद्वीप, ये आप देख पा रहे हैं एशिया महाद्वीप है, एशिया महाद्वीप है। उत्तरी अमेरिका महाद्वीप है, दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप है, अफ्रीका महाद्वीप है, यूरोप महाद्वीप है और ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है और अंटार्कटिका महाद्वीप है। ये 7 महाद्वीप हैं और 5 महासागर हैं। अच्छा, 8 जून को हमने विश्व महासागर दिवस पढ़ा है। तो जून महीने में अब तक हमने जितने भी दिवस पढ़े हैं उनके बारे में हम एक बार फिर से रिपीट कर लेते हैं उनको। 1 जून को अंतर्राष्ट्रीय दुग्ध दिवस मनाया गया। 1 जून को ही वैश्विक माता पिता दिवस मनाया गया। 2 जून को तेलंगाना दिवस मनाया गया। 3 जून को विश्व साइकिल दिवस मनाया गया। 4 जून को आक्रामकता के शिकार बच्चों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया गया। फिर 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया गया। 5 जून को ही फिर विश्व अवैध मछली पकड़ने के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया गया। 6 जून को रूसी भाषा दिवस मनाया गया। फिर 7 जून को विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस मनाया गया। और आज हमने बात की है विश्व महासागर दिवस की। 8 जून को विश्व महासागर दिवस मनाया गया। तो अब तक हमने जून महीने में इतने दिनों के बारे में चर्चा की है, तो इन पर आप थोड़ा अच्छे से फोकस करें। वैसे जब भी हम किसी नए दिन के बारे में पढ़ते हैं तो पिछले दिनों को हम उसके साथ ही रिपीट करते हैं, तो इससे हमारे ये सारे दिन हैं जो बहुत अच्छे से याद हो जाएंगे। चलिए चलते हैं नेक्स्ट। हाल ही में भारत और किस देश ने उच्च तकनीक, व्यापार और प्रौद्योगिकी साझेदारी की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है? तो अभी भारत और अमेरिका ने व्यापार और प्रौद्योगिकी साझेदारी की दिशा में ये कदम उठाया है। ए ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए इसके बारे में और जान लेते हैं। भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका ने उच्च तकनीक, व्यापार और प्रौद्योगिकी साझेदारी में सहयोग को गहरा करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है। वाशिंगटन डीसी में आयोजित भारत अमेरिका सामरिक व्यापार वार्ता IUSSTD की बैठक के दौरान दोनों देशों ने अपने सहयोगी प्रयासों की प्रगति की समीक्षा और निगरानी के लिए एक निगरानी समूह स्थापित करने पर सहमत हुए हैं। तो इस प्रश्न से इतनी जानकारी आप ध्यान में रखिए। अच्छा, इसमें हमने भारत और अमेरिका की बात विशेष रूप से की है, तो पहले आप भारत के बारे में देखिए।
भारत की विश्व मानचित्र में यहाँ पर स्थिति आप देख पा रहे हैं। भारत की राजधानी नई दिल्ली है, सबसे बड़ा शहर मुंबई है, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू है, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं, मुख्य न्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड़ हैं, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला है, विधानमंडल भारतीय संसद है, ऊपरी सदन राज्यसभा है, निचला सदन लोकसभा है। स्वतंत्रता यूनाइटेड किंगडम से 15 अगस्त 1947 को, गणराज्य 26 जनवरी 1950 को, और भारत का क्षेत्रफल 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है, और वाहन हैं जो बाईं तरफ चलते हैं, लेफ्ट साइड चलते हैं। तो इतनी सामान्य जानकारी आप भारत के बारे में ध्यान में रखिए। भारत के बारे में जब भी कोई बात आती है, विशेष रूप से हम पढ़ते हैं, तो इतनी जानकारी हम जरूर पढ़ते हैं। अच्छा, अब अमेरिका के बारे में देखिए। तो अमेरिका की विश्व में यहाँ पर उत्तरी अमेरिका में स्थिति देख पा रहे हैं, संयुक्त राज्य अमेरिका की। तो संयुक्त राज्य अमेरिका की राजधानी वाशिंगटन डीसी है, सबसे बड़ा नगर जो है न्यूयॉर्क नगर है, सरकार संघीय संसदीय लोकतंत्र है, राष्ट्रपति जो बाइडन है अमेरिका के, उपराष्ट्रपति कमला हैरिस है, मुद्रा अमेरिकी डॉलर है, और दूरभाष कोड है जो वो +1 है। तो इतनी जानकारी आप अमेरिका के बारे में भी ध्यान में रखिए। नेक्स्ट है, हाल ही में किसने विदेशी मुद्रा व्यापार में अनाधिकृत प्लेटफॉर्मों पर अलर्ट लिस्ट अपडेट की है? तो अभी आरबीआई ने अनाधिकृत प्लेटफॉर्मों पर अलर्ट लिस्ट अपडेट की है। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए इसके बारे में और जान लेते हैं। भारतीय रिजर्व बैंक ने हाल ही में अनाधिकृत विदेशी मुद्रा व्यापार प्लेटफॉर्मों के बारे में जनता को सावधान करने के लिए अपनी अलर्ट लिस्ट को अपडेट किया है। यह कदम विदेशी मुद्रा व्यापार से संबंधित धोखाधड़ी गतिविधियों से निवासियों की रक्षा करने के लिए आरबीआई की प्रतिबद्धता पर प्रकाश डालता है। अच्छा, आरबीआई के बारे में हमने बात की है। तो आरबीआई की स्थापना 1 अप्रैल 1935 को, मुख्यालय मुंबई महाराष्ट्र में, और गवर्नर शक्तिकांत दास हैं। तो इतनी सी जानकारी आप आरबीआई के बारे में भी ध्यान में रखिए। नेक्स्ट है, हाल ही में किसे देश के सबसे वैल्यूएबल ब्रांड का खिताब मिला है? तो अभी टाटा ग्रुप को देश के सबसे वैल्यूएबल ब्रांड का खिताब मिला है। ए ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए इसके बारे में और जान लेते हैं। भारत के सबसे पुराने कारोबारी समूह टाटा ग्रुप को हाल ही में देश का सबसे वैल्यूएबल ब्रांड होने का खिताब मिला है। ब्रांड फाइनेंस ग्लोबल की इस रिपोर्ट में दुनिया के 500 मोस्ट वैल्यूएबल ब्रांड को रैंकिंग दी गई है। इस प्रश्न से इतनी जानकारी आप ध्यान में रखिए। नेक्स्ट है, भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण के लिए नए महानिदेशक कौन बने हैं? तो भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण के नए महानिदेशक बने हैं जनार्दन प्रसाद। सी ऑप्शन सही हो जाएगा, जनार्दन प्रसाद। चलिए इसके बारे में और जान लेते हैं। जनार्दन प्रसाद को भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण जीएसआई के नए महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। प्रसाद ने 174 साल पुरानी संस्था की कमान संभाली है। उन्होंने डॉक्टर एस राजू का स्थान लिया है। अच्छा, भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण जीएसआई के बारे में देखिए। इसकी स्थापना 1851 में हुई थी, मुख्यालय कोलकाता में है, और वर्तमान महानिदेशक अभी हमने बात की है जनार्दन प्रसाद है। तो जीएसआई के बारे में इतनी जानकारी आप ध्यान में रखिए और इस प्रश्न से भी। अच्छा, कल की वीडियो का चैलेंज क्वेश्चन था, टीटनेस से शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो इसका सही आंसर था ऑप्शन सी, तंत्रिका तंत्र। टीटनेस से तंत्रिका तंत्र प्रभावित होता है। टीटनेस एक गंभीर जीवाणु रोग है जो आपके तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करता है। इससे मांसपेशियों में संकुचन होता है, विशेष रूप से जबड़े और गर्दन की मांसपेशियों में। तो इस प्रश्न का सही आंसर था ऑप्शन सी, तंत्रिका तंत्र। आज की वीडियो का चैलेंज क्वेश्चन है, स्वस्थ मनुष्य के शरीर में औसत रक्त की मात्रा कितनी होती है? तो इस प्रश्न का आंसर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। आज के लिए बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें, और कोई सुझाव या संशोधन के लिए कमेंट भी करें। डेली करंट अफेयर्स वीडियो देखने के लिए जीके ऑल कलेक्शन को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर भी क्लिक कर दें ताकि डेली अर्ली मॉर्निंग नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। कल मिलते हैं इसी समय एक नए नॉलेज, नई अपडेट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।